आज था 23 जुलाई और सोमवारी का दूसरा दिन, फर्स्ट सोमवारी का दूसरा दिन 22 जुलाई को सोमवारी था। मैंने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने 19 जुलाई को बताया था, क्योंकि मुझे डेट कंफर्म नहीं था तो मैं कंफर्म की। उसके बाद फिर आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि 19 जुलाई को नहीं, 22 जुलाई को सोमवारी था और आज था 23 जुलाई और हम लोग निकल रहे थे रांची के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने धनबाद से रांची के लिए ट्रेन लिया। उसके बाद फिर रांची से हम लोगों को जाना है चेन्नई बाय फ़्लाइट, क्योंकि आज था 23 तारीख और 25 तारीख को पापा का रिपोर्ट आने वाला था। बिलोर में दिखाई थी अंजलि थी, तो वहाँ रिपोर्ट आना था। तो अंजलि दी बोल रही थी कि नहीं आ जाओ, साथ में रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत अकेली हो जाती है। अंजलि दी वहाँ हो जा रही थी, अनु दी नहीं जा पाई थी, या फिर और कोई मतलब जैसे विक्रांत जीजू और पिंटू जीजू नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो लोग का प्राइवेट जॉब है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा टाइम के लिए। तो दी गई थी तो फिर हम लोग जा रहे थे। इनका भी रहना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अपना सारा काम करके अभी फ़िलहाल जा रहे थे हमको छोड़ने के लिए, हम दोनों को, कि छोड़ कर के आ जाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल तो हम लोग निकल गए थे और आप लोग देख सकते हो इस कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये सारा नेचर। बट ये क्या हो जाता है ना कि आपके मूड के हिसाब से ये आपको मतलब लगता है सही, और इस तरह का मूड नहीं था। मतलब आप अगर अच्छे मतलब घूमने उमने के लिए या फिर खुशी का जो एक माहौल होता है वो रहता है ना, तो अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मतलब टेंशन हो गया था, क्योंकि अगर पेरेंट्स को अगर ऐसे कुछ हो जाता है ना तो टेंशन वाली बात हो जाती है। अगर फिर छोटे को किसी को होता है तो उतना नहीं होता, लगता है कोई नहीं पेरेंट्स है वो तो संभाल ही लेंगे। बट अगर पेरेंट्स को हो जाता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो जाता है। फिर भी लग रहा था कि पता नहीं है, धनबाद में तो ऐसा ऐसा बोला गया है कि स्टोन है और पॉसिबल नहीं ओपन सर्जरी करना। लग रहा था कि पता नहीं वहाँ पे क्या बोला जाएगा। तो बस अब हम लोग रांची भी पहुँचने वाले ही थे और बाबू यहाँ पर सो चुकी थी। बहुत टाइम मैंने इसे गोद में रखा, मैं भी थक गई थी तो मैंने इसे सीट पे सुला दिया और हम लोग स्लीपर से वहाँ आए, क्योंकि ज़्यादा टाइम का नहीं था, 4 घंटे का रास्ता। तो सोचे क्यों उतना मतलब एसी का सीट लेना है, तो स्लीपर में ही हम लोग आ गए। तो बस हम लोग रांची पहुँचने ही वाले थे, एक स्टेशन पहले थे। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं रांची। अब रांची से हम लोग स्टेशन से निकल रहे हैं। वहाँ से निकलने के बाद ऑटो लिया जाएगा। ऑटो लेने के बाद हम लोगों ने सोचा है कि रूम लेंगे। रूम लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि 7 बजे हमारा ट्रेन है और हम लोग यहाँ पे 3 बजे पहुँच गए थे। तो हम लोगों के पास 4 घंटा का टाइम था, तो सोचे क्यों ना 2 घंटा आराम कर लिया जाए। हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था और इससे पहले हमारा फास्टिंग था, तो थोड़ा ज़्यादा वीकनेस हो गया था। ये भी बोलते कि चलो रेस्ट कर लिया जाएगा। हालाँकि दी लोग का यहाँ पे है, ससुराल है मेरी दी लोग का, बट हम लोगों ने उन लोगों को मतलब डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ से काफ़ी दूर है, उन लोगों को भी यहाँ आने में या हम लोगों को भी जाने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। सोचा क्यों ना रूम लेकर के रुक जाए 2 घंटे के लिए, वहीं पर खाना वाना खा लिया जाएगा, उसके बाद फिर निकला जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये लोकेशन देख रहे थे, ये इनको ऑटो वाले भैया को बता रहे थे कि पहले जहाँ मतलब जब भी ये रांची आते हैं ना, एक होटल इनका फिक्स है कि वहीं पर रुकते हैं, तो वहीं जा रहे थे। उनको लोकेशन बता रहे थे कि किस तरफ जाना है, मतलब इतना मतलब सामने ले रहे थे कि कहीं मतलब एयरपोर्ट जाने में थोड़ा लेट ना हो, मतलब जल्दी पहुंच जाए। और यहाँ बारिश आज बहुत ज़्यादा हुआ था, रांची में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, पूरा एकदम मतलब फुल हो गया था पूरा रोड, लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा बारिश। बट हम लोग भीगे नहीं, क्योंकि जस्ट तुरंत ऑटो मिल गया था स्टेशन से निकलने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे होटल। ये गए थे रूम देखने के लिए, क्योंकि ये जो जा रहे थे जिस होटल में ना, वो थोड़ा सा एयरपोर्ट से दूर हो जा रहा था। ये सामने में बस मिल गया, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो सोचे जो मिल रहा है उसी में रह लिया जाए, क्योंकि ये आते हैं तो एक ही होटल में हमेशा रुकते हैं। बट इस बार हम लोग उस होटल में नहीं रुके थे, क्योंकि होटल थोड़ा सा एयरपोर्ट से दूर हो जा रहा था, यहाँ सामने था। तो सोचे यहाँ से जाने में टाइम नहीं लगेगा, हम लोग अगर 1 घंटा पहले भी निकलेंगे तो चलेगा। तो बस अब हम लोग सोचे कि फटाफट जा कर के फ्रेश हो लिया जाए। और बाबू भी सो चुकी है, बहुत टाइम से मैं इसे गोद में रखी हूँ तो थक गई, तो सोच रही इसे बेड पर सुला दिया जाएगा और थोड़ा मैं अभी रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैं इनको बोली कि थोड़ा खाने के लिए कुछ मंगाया जाए, क्योंकि फिर एयरपोर्ट पे भी वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, फ़्लाइट में भी वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला कि थोड़ा कुछ खाने के लिए मंगाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो वीकनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक दिन पहले भी मेरा फास्टिंग था। आप लोग देख सकते हो, कोई फेस भी थोड़ा सा अजीब हो गया था एकदम, मतलब आँख वाँख देख करके पता चल रहा था। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा करके निकल गए, रेस्ट कर लिए, थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा था। उसके बाद मैंने इसका भी ड्रेस चेंज कर दिया, अपना भी कर ली, क्योंकि वो लोकल ट्रेन में थोड़ा सा मतलब बैठी थी तो थोड़ा मतलब सेफ्टी फील नहीं होता। तो हम लोगों ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, मैंने भी चेंज कर लिया, इसको भी करवा दिया। तो बस हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। हम लोगों ने यहाँ से कैब बुक कर लिया था, यहाँ से ज़्यादा टाइम का रास्ता नहीं था, अप्रोक्स आधे घंटे का रास्ता था।
आधे घंटे का रास्ता था। तो बट उसको जाने में ना पौन घंटा लग गया था हम लोगों को, क्योंकि ना उस टाइम पर पता नहीं एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है ना वो ब्रिज के सामने बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा रश था, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसमें हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था वहाँ जाने में, मतलब आधा घंटा लग गया था, आधा घंटा पौन घंटा लग गया था। तो हम लोग बस जा रहे थे, मतलब ये सिचुएशन क्या था ना कि मतलब आप इसको एंजॉय कर सकते थे, बट एक सिचुएशन के हिसाब से होता है कि आप इसे एंजॉय कर रहे हो कि बस ऐसे ही बस हाँ ठीक है पार हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके थे एयरपोर्ट, और यहाँ पे पार्किंग में लगा रहे थे भैया कैब अपना। उसके बाद बस अंदर जाना है, अंदर जा कर के यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा सा लग रहा है। मतलब एक होता है ना, फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट में बैठने वाली थी, अच्छा तो लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम बैठूंगी, बट वो खुशी नहीं था जो होना चाहिए था। मतलब फ़र्स्ट टाइम अगर ट्रैवल करते हो किसी मतलब ऐसे फ़्लाइट वगैरह में या ट्रेन में, तो वो लगता है एक मेमोरी हो जाता है और अच्छा लगता है। बट इस टाइम थोड़ा सा अपसेट थी कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, क्या बोलेंगे डॉक्टर, थोड़ा सा टेंशन था। तो बट फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कैप्चर किया, और थोड़ा सा मैं सोची कि चलो एक याद के लिए भी रह जाएगा और आप लोग को दिखाने के लिए भी सही रहेगा। उसके बाद इन्होंने बाबू का भी टिकट करवाया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ऑनलाइन, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे का भी टिकट लगेगा, बट यहाँ पे बोला गया कि नहीं टिकट लगेगा बच्चे का। अगर 1 साल से छोटी हैं तो उसको ऑनलाइन लगेगा 1500 रुपये लगेंगे, और अगर ऑफ़लाइन लेते हो तो 1700 समथिंग, मतलब 1750 रुपये लगेंगे। यहाँ पे 1750 रुपये लगा था बाबू का। और उसके बाद फिर यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह चल रहा था, स्कैनिंग करवा रहे थे। उसके बाद ये लाइन पे लगे हुए थे। स्कैनिंग होने के बाद ना बस एक ही चीज़ हम लोग का निकला था, वो था हमारा फेस पाउडर वहाँ ले जाने के लिए मना कर दिया गया था। वो ध्यान नहीं दिए थे कि मैं पाउडर ले करके जा रही हूँ, नहीं तो उनको सारे चीज़ का नॉलेज है, इससे पहले भी वो 2 बार फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, तो उनको पता था कि क्या ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए। बट मैंने सोचा कि यार इतना छोटा सा पाउडर के लिए तो नहीं मना करेंगे, बट नहीं, उन्होंने निकाल दिया पाउडर। जो स्कैनिंग में उनको लगा कि हाँ ये नहीं रहना चाहिए, तो फिर उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सिक्योरिटी चेकिंग करवा लिया। यहाँ ना बिल्कुल भी सख्त मना है कैमरा वगैरह करना, बट फिर भी मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, और यहाँ पे क्या होता है वो आप लोगों को मतलब दिखा पाऊँ। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो कि अब फ़्लाइट टेक ऑफ होगा, उसके लिए बस आती है यहाँ पे, बस फिर वहाँ से फ़्लाइट तक ले जाएगी। और हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे बोर्डिंग पास, फर्स्ट टाइम बाबू भी बैठ रही है, उसके नाम का भी टिकट कटा है, वो बोल रहे थे। और यहाँ पे ना मतलब क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट भी लिया जाता है कि आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे बच्चे का, मतलब बच्चे का अगर 1 साल से अगर 1 साल बच्चे का है तो ठीक है, नहीं तो शायद 1 साल से ऊपर जाने से फुल लगता है मैं भी, या 5 साल से ऊपर, ऐसे ही कुछ था शायद। 5 साल से अगर ऊपर बच्चे हैं तो उसका लगेगा फुल टिकट, और 5 साल से नीचे के हैं तो उनका वही 1750 रुपये ऑफलाइन लगेंगे। और यहाँ पे बाबू थोड़ा सा रो रही थी, ये भी थोड़ा परेशान हो गई थी, तो वो घुमा रहे थे और मैं यहाँ थक हार करके बैठी हुई थी, बस वेट कर रही थी फ़्लाइट का टेक ऑफ होने का। यहाँ बिल्कुल भी सख्त मना था मोबाइल वगैरह, मतलब वीडियो शूट करना, बट मैं भी थोड़ा कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे इन्होंने कैसे मोबाइल के लिए मना करा आप लोग देखना। उन्होंने बोला कि मैम रिकॉर्डिंग मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल मैंने बताया ना कि यहाँ आप रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। उसके बाद रात का टाइम था, और प्लस में ना हम लोगों को विंडो सीट नहीं मिला था, तो वैसा कुछ मतलब एक होता है ना कि वैसा कुछ दिख नहीं पाया, बट फिर भी हम लोगों ने जितना भी हो पाया मैंने कैप्चर किया, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप लोग ऊपर से देख सकते हो। तो ये था ये जो फ़्लाइट हम लोगों ने लिया है, ये था कहाँ, एक सेकेंड, पहले हम लोगों ने लिया था रांची से रांची से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से चेन्नई। तो ये जो चेन्नई का है यहाँ पे लैंड कर चुकी है हमारी फ़्लाइट, और बस हम लोग अब उतरने वाले हैं। और इससे पहले जो था वो हैदराबाद का था। ये जो फ़्लाइट आप लोग देख रहे हो, ये हम लोग चेन्नई यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मतलब पता नहीं इतना मेरा माइंड डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, मैं बोल क्यों जा रही हूँ। मतलब एक आपका 1 स्टॉपेज था, तो हम लोगों को वहाँ से दूसरे फ़्लाइट में चेंज करके आना पड़ा था। उसके बाद फाइनली हम लोग चेन्नई पहुँच चुके हैं,
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चेन्नई का एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा था और इससे बड़ा तो हैदराबाद का था, वहाँ बहुत बड़ा था यार। लग रहा था कि क्या है यार, एयरपोर्ट है या फिर पूरा हम लोग का पूरा धनबाद इसी में है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ चेन्नई में खूबसूरत है ये स्टैचू वगैरह, कितना प्यारा लग रहा था। बट एक होता है ना कि एक वो हर मोमेंट होता है कि आप उसे एंजॉय कर रहे हो या बस लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है बस वैसे ही रह गया। बट फिर भी मैं कैप्चर करने का कोशिश कर रही थी। और बाबू का यहाँ पर चेंज हो चुका था ड्रेस, क्योंकि ये ना मतलब मेरे से क्या हो गया था ना कि जो हमारा लगेज था ना उसमें डायपर इसका चला गया था और मैं बस 2 ही डायपर कैरी की थी अपने साथ हैंड बैग में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। 2 मैंने कब का चेंज कर दिया मुझे ध्यान नहीं था और लगेज हमारा चल गया था, वहीं पर रांची से ले लिया गया था और हम लोग को डायरेक्ट चेन्नई में मिला, हैदराबाद में नहीं मिला। बट जो वहाँ की कैबिन क्रू रहती है ना उन्होंने बहुत हेल्प करा हम लोगों का। उन्होंने एक और पैसेंजर थे जो लेकर के जा रहे थे बच्चे को, उनके पास डायपर था तो उन्होंने ना डायपर मुझे ला करके दिया कि आप अपने बच्चे का डायपर चेंज कर लो। मतलब इतनी अच्छी थी तो लगा कि नहीं हाँ इंसानियत रहता है और उन्होंने अपना पूरा एक होता है ना कि ड्यूटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, चेन्नई के एयरपोर्ट से निकल गए थे। फिर बाहर में ना बहुत तगड़ा भूख लगा था क्योंकि रांची में ना अच्छा खाना नहीं मिला था, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ रहे थे। तो यहाँ पे यही था, लच्छा पराठा दिया गया था और इडली था, तो मैंने बोला पराठा मैं नहीं खाऊंगी, मैं इडली खाऊंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मुर्गन कहा जाता है चेन्नई में, भगवान जी को मानते हैं। और यहाँ पे गणेश जी हैं जो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बस मैंने बोला कि सब कुछ सही करना गणेश जी। बस हम लोग बहुत मतलब एक होता है ना कि हाँ मतलब कुछ डॉक्टर के पास जाने से होता है ना कि डॉक्टर कहीं कुछ और ना बोल दे, बस वही टेंशन था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने फिर से यहाँ से कैब लिया और वो अंकल थे वो बहुत एक होता है ना मतलब वो समझ नहीं रहे थे। बट यहाँ पे ना क्या हो जाता है ना कि आपका इंग्लिश भी ये नहीं समझेंगे, आपका हिंदी भी नहीं समझेंगे, मतलब एकदम तोड़ कर समझेंगे। अगर आप एक सेंटेंस में अगर इंग्लिश बोल रहे हो ना तो उनको वो भी समझ में नहीं आता है और हिंदी भी समझ में आता तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो थोड़ा समझते हैं, यस नो दिस दैट, बस यही समझते हैं। अगर आप पूरे सेंटेंस अगर एक साथ बोलोगे ना तो वो भी नहीं समझ, थोड़ा सा टफ लग रहा था बट फिर भी ओके था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं समझ रहे थे, कुछ वो भी समझ रहे थे। और उनका लैंग्वेज तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उनका वो काम ही था ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मिलते होंगे, वो उनको थोड़ा सा हैबिट हो गया था हिंदी बोलने का। बट हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे और वो इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे थे। उसके बाद बहुत टाइम लगा वहाँ से आने में, क्योंकि अंकल का जो टायर था ना वो पंचर हो गया था रास्ते में ना। मतलब 3 घंटे का रास्ता है, हम लोगों को 5 घंटे में पहुँचाएँ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं विलोर के बाहर खड़े थे। फिर अंजलि दी और पापा हम लोगों को पिक करने के लिए आए थे, क्योंकि वो जिस होटल में रुके थे ना वो होटल मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ ना ऑलमोस्ट सारा मिलता जुलता नाम था, तो थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे। उसके बाद ये सो गए, ये परेशान हो गए थे, थक गए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई। फिर मैं सबसे पहले आ करके ना फ्रेश हुई, नहा ली। ये तो सो गए, इनको तो बहुत नींद आ रहा था। उसके बाद दी यहाँ पर थोड़ा सा खाने के लिए लाई थी और उसके बाद दी को निकलना था पापा को ले करके हॉस्पिटल, तो ये फ़िलहाल सो गए हैं। और दी थोड़ा बहुत नाश्ता अपने भी कर रही है और मुझे भी दी। उसके बाद फिर बोली ना दी को चलो पहले सब्ज़ी ले आया जाएगा। सब्ज़ी लाने के बाद बोले थोड़ा सा मतलब क्योंकि था नहीं तो क्या बनाया जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। फिर ले करके रूम जाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर दी को ले करके जाना है पापा को हॉस्पिटल। देख बोलिए चेंज नहीं अम्मा, चेंज नहीं Berapa kapur? Berapa? और क्या लेना है तो? आओ अल्मोनियम कहाँ है? हाँ 30 रुपये। ठीक है, इसको देख के लेना होगा, पुचका है एक ही।
उसके बाद दी ने ले लिया सारा जो कुछ लेना था बाबू के लिए, एक कटोरी भी छोटा सा ली खाना देने के लिए। उसके बाद हम लोग घर निकल रहे थे और दी जाएगी हॉस्पिटल पापा को लेकर के।